हेलो फ्रेंड्स, राम राम। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर, जिसमें मैं कई सारे ऐसे टिप्स बताऊंगी जो हर लेडीज को जानना बहुत जरूरी है। चलिए आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देख लेते हैं पहली यूजफुल टिप्स। मेरी पहली टिप्स है स्प्राउट्स को लेकर। जब भी हम मूंग चने को अंकुरित करते हैं तो एक दिन के लिए तो ये अच्छे रहते हैं, परंतु जब कुछ दिनों जैसे कि एक हफ्ते के लिए रखना है तो कैसे स्टोर करें। इसके लिए हमें करना क्या है, जो स्प्राउट्स उसी दिन यूज करने हैं उन्हें अलग निकाल लें। बाकी को साफ सुथरे पानी से अच्छे से एक बार धो लीजिए। इसके बाद एक चलनी में इसे निकाल लीजिए। इसके बाद साफ सुथरे कपड़े में इसे फैला दीजिए, ज्यादा देर नहीं, इसका पानी सूखने तक बस। अब इसे प्लास्टिक के एयरटाइट टिफिन या डब्बे में रखिए, ये आपके हफ्ते भर तक काम आएंगे। दालें हर घर में करीब रोज ही बनती हैं। जब हम इन्हें मार्केट से लाते हैं तब तो ये साफ रहती हैं, कीड़े भी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद इनमें कीड़े इल्ली हो जाते हैं जो कि दाल को बुरा हाल कर देते हैं, और दाल के अंदर भी कीड़े चले जाते हैं और इसका बुरा कर देते हैं। फिर या तो दाल बहुत साफ करनी पड़ती है या फिर हमें फेंकनी पड़ती है। तो इन सबसे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है अरंडी का तेल और उसे दाल में मिलाकर अच्छे से दाल को तेल में भिगोना है। यानी कम तेल लेंगे पर एक एक दाल में तेल लगना चाहिए। इसी तरह मूंग की दाल हो या कोई भी अन्य दाल, हमें इसी तरह अरंडी का तेल डालना है और अच्छे से दोनों हाथों से मिलाना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, अरंडी के तेल की खुशबू या बदबू मान लो जो भी है इतनी कड़वी होती है कि इसमें कीड़े नहीं लगते और हमारी दाल सालों तक खराब नहीं होती है। जो दालें कम यूज होती हैं जैसे चना हो गई, उड़द हो गई, उनमें थोड़ा ज्यादा तेल मिलाना है। आपको लग रहा होगा जब इतनी कड़वी स्मेल है तो दाल में भी आएगी इसका स्वाद, परंतु आप खुद करके देखना फ्रेंड्स, दाल में कुछ दिनों तक तेल इस तरह समा जाता है कि पता ही नहीं चलता कि तेल लगाया था। और अरंडी का तेल तो वैसे भी पेट के पाचन के लिए अच्छा ही होता है। हाँ, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि बनाने के पहले हमें आधा पौन घंटा पहले भिगो देना है, ताकि बचा हुआ तेल का असर खत्म हो जाए। ये जो दालें हैं इनमें कीड़े लग चुके थे, इन्हें छानकर धूप दिखाकर रखा है। अभी वैसे भी बहुत तेज धूप होने के कारण कीड़े मर गए। दाल को धूप दिखाने के साथ ही इन्हें जिस कंटेनर में रखते हैं उन्हें भी अच्छे से धूप दिखाना चाहिए। और फिर गरम गरम दाल जो कि धूप में से अभी लाए हैं वही अरंडी का तेल मिलाकर भरने से अब इनमें कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। आपकी दाल एकदम सेफ है, इन्हें अब देखने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहें एक साल बाद भी काम में ले सकते हैं। ये मैं आपको उड़द की दाल दिखा रही हूँ, ये है 4 साल पुरानी, क्योंकि बहुत ही कम काम आती है, बहुत भारी होती है तो सिर्फ सर्दियों में ही काम आती है। तो इसे भी मैंने अरंडी का तेल डालकर रखा था और इसमें आज तक एक भी कीड़ा नहीं लगा है। आप इस तेल को राजमा, छोले, चावल सभी में लगाकर अपने अनाज को सुरक्षित कर सकते हैं। आपके पैसे व समय बचेंगे, क्योंकि अरंडी का तेल महंगा होता है, परंतु दालें भी तो कितनी महंगी आती हैं। और ये ट्रिक आपकी परेशानी काफी हद तक कम कर देती है। तेल लगाने के बाद हाथों को न्यूज़पेपर से पोंछ लीजिए, फिर हाथ धोइए, क्योंकि जो अरंडी का तेल होता है वह बहुत चिकना होता है और एक बार सोप से हाथ धोने से इसकी चिकनाहट बिल्कुल भी नहीं जाती। पहले न्यूज़पेपर से हाथ पोंछिए, उसके बाद साबुन से हाथ धोइए, आपके हाथों से चिकनाहट एकदम चली जाएगी। नेक्स्ट टिप्स है गर्मियों में घी निकालने को लेकर। गर्मियों में घी निकालना बड़ा टेढ़ा काम है। मलाई, मक्खन, दही सब एक में एक घुल जाता है और मक्खन कितना भी फेंटो अलग नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, लेना है आइस क्यूब, इन्हें डालकर फिर मशीन चला दीजिए। मशीन न होने पर रई से या फिर हाथ से भी मिला सकते हैं। इसमें हमें पानी ऐड करना है। आइस क्यूब से पानी ठंडा होकर मक्खन को फटाफट अलग कर देगा। अब इस बर्तन को रात भर के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगली सुबह निकालेंगे तो आप देखेंगे मक्खन पूरी तरह से अलग हो गया है। इस तरह के मक्खन से घी काफी निकलता है। अब जो नीचे का पानी है उसे एक चलनी में डाल देंगे। क्योंकि मलाई काफी दिनों की थी तो मैं यह पानी काम में नहीं लूंगी, नहीं तो इसकी कड़ी बनाइए, छाछ बनाकर पीजिए यदि ताजा मलाई का घी निकाल रहे हैं तो। अब इस बचे मक्खन से पानी निकालने के लिए लड्डू बनाकर चलनी में बचे मक्खन को निकालने के लिए कढ़ाई पर उल्टा रख दीजिए। सारा मक्खन पिघल कर कढ़ाई में आ जाएगा। अब यदि आपको घी कम दिनों के लिए रखना है तो उसे कम भूनिए, पर यदि ज्यादा दिनों तक स्टोर करना है तो थोड़ा ज्यादा पकाइए। एक सूती कपड़ा लीजिए, छान लीजिए। इस घी में कुछ भी नहीं डालती हूँ फ्रेंड्स, बस ठंडा होने पर फ्रिज में रख देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना कम कचरा है और कितना ज्यादा घी निकला है। बिना किसी झंझट के बहुत कम बर्तनों में ही यह काम हो गया। यह मेरे पहले का घी है, यह गाय का घी है, थोड़ा पीलापन लिए हुए है। ठंडा होने पर इसका कलर भी इसी तरह का हो जाएगा। और फ्रेंड्स घर के घी की तो बात ही अलग है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं आज की यूजफुल ट्रिक, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। आटा लाने के बाद पानी डालना क्यों जरूरी है। आटा तो हम सबके घरों में डेली यूज होता है। कई लोग खुला आटा लेकर आते हैं, कई लोग पैकेट वाला लाते हैं, तो कई लोग गेहूं को पिसवाते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि आटे में अक्सर किसी न किसी तरह की मिलावट तो होती ही है, खास तौर पर खुले आटे में। कई बार दुकानदार उसके अंदर ज्यादा चोकर मिला देता है या फिर उसके अंदर जो अनाज सस्ता होता है उसका आटा मिला देते हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं अपने घर पर ही। आपको लेना है थोड़ा सा आटा, जो भी आप काम में लेते हैं अपने घर में। उसके अलावा आपको लेना है गिलास में पानी। तो यहाँ पर मैंने गिलास में पूरा पानी भर लिया है। 1 चम्मच आटा आपको इस पानी में डाल देना है और उसे पूरा घोल लेना है। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें, ये ध्यान रखना है। जब आपको लगे इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हैं, तो थोड़ा देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद जितना भी आटा है वो नीचे जाकर बैठ जाएगा और इसमें जो भी मिलावट होगी तो वो सारी मिलावट तैर कर ऊपर आ जाएगी और आटा नीचे बैठ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ आटे का सफेदपन ही दिख रहा है, क्योंकि आटा एकदम शुद्ध है, इसलिए पानी साफ है। यदि आटे में मिलावट होती तो वो पानी में ऊपर रेशे के रूप में, या फिर जो चोकर होता है उसके छिलके के रूप में, या फिर जिस भी चीज की मिलावट की गई है उसके रूप में जरूर ऊपर आ जाएगी और आप समझ जाएंगे कि आपका आटा असली है या नकली। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक है। तो मिलते हैं अगली यूजफुल वीडियो में। इतने आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। ओके दोस्तों, राम राम।